और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। हॉर्मूज में सैन्य नाकाबंदी जारी, पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी। इस चीज को क्लियर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बनी है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने को लेकर जो तस्वीर सामने आई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए ईरान जो है वो राजी हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला गया। लेकिन दूसरी तरफ नाकाबंदी की खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभी भी अमेरिका पूरी तरह से नाकाबंदी पर जोर देता हुआ नजर आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बातों को देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि हॉर्मूज में सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी पूर्ण समझौते तक। जब तक कि पूर्ण समझौता नहीं हो जाता, ईरान साइन नहीं कर देता, तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी, जिस पर ईरान ने भी ऐतराज जताया है। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए हैं ईरान ने फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और ईरान ने पूरी तरह से इस चीज को लेकर ऐतराज जताया है। ईरान ने भी कह दिया कि अगर आपने नाकाबंदी जारी रखी तो IRGC से परमिशन, ईरान से परमिशन लेकर ही वहां से जो जहाज हैं वो जा पाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर यानी गालिबाफ का बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं। ट्रंप के सभी 7 दावे जो है पूरी तरह से झूठे हैं, ये दावे गलत है, गालिबाफ कहते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो अपने जिस तरह के बयान, जिस तरह के दावे करते हुए नजर आते हैं, उसको गालिबाफ ने घेरा है और साफ तौर से कहा है कि ट्रंप ने जो दावे किए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। जो 7 दावे हैं, करीब 1 घंटे में 7 बार झूठ जो है वो 7 चीजों को लेकर झूठ बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। हालांकि वो किन बातों का गालिबाफ ने जिक्र किया है ये अभी पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन ट्रंप के जो 7 बातें हैं उनमें उसको लेकर गालिबाफ का दावा है कि इस पर गालिबाफ ने कहा है कि ये दावे जो हैं वो पूरी तरह से झूठ है। अमेरिका की तरफ से झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे झूठ करने का आरोप जो है लगाया गया है। सोशल मीडिया पर कहा कि ट्रंप ने 1 ही घंटे में 7 झूठे दावे किए हैं। गालिबाफ ने यह साफ नहीं किया है तो वो किन बयानों की बात हालांकि कर रहे हैं। ट्रंप ने दिन भर मीडिया में कई बड़े दावे किए थे। कहा कि ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को कभी ना बंद करने पर सहमति दी है और ये भी दावा किया कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के साथ मिलकर बाहर भेजेगा। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इन दोनों बातों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कभी ना बंद करने पर ईरान ने सहमति जताई है, जबकि इस चीज को, इस दावे को पूरी तरह से झुटलाया है। गालिबाफ ने साफ तौर से कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिलहाल के लिए, सीज़फायर जब तक है तब तक के लिए जो है वो तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो खोला गया है। ईरान के लोग मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे दबाव या जनमत को प्रभावित करने की कोशिशों से प्रभावित नहीं होंगे, ये कहते हुए नजर आए हैं। नाकेबंदी के बीच ये भी खबर सामने आ रही कि करीब 21 जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वापस जो है वो खुले हैं। इस तरह की भी तस्वीर देखने को मिली थी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रजनीश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। और ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। साथ ही साथ रितेंद्र माथुर साहब भू राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर का रुख करना चाहूंगा। सर, नाजुक दौर है और नाजुक दौर में युद्ध विराम जो देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो वो खोला गया है, लेकिन अमेरिका जो नाकेबंदी इस वक्त देखने को मिल रही है, ये चीजें हमने समझी हैं और अब तक देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी परेशानी है, दूसरे दौर की अगर वार्ता होती है और अगर यही रवैया रहता है कि नाकाबंदी वहां से नहीं हटाया जाएगा, नाकाबंदी रहेगी, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लंबे समय तक खुला रहेगा या उसे बंद कर दिया जाएगा? ये क्या परेशानी बढ़ने वाली है? हाँ आशीष, दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली है शायद कल परसों। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बातचीत के पहले एक अच्छा माहौल बन रहा है। सबसे पहली बात है कि लेबनान और इजराइल की जो 10 दिन की सीज फायर साइन हुई है, तो 10 दिन तक टिकना चाहिए।
समझिए 17 अप्रैल से 27 अप्रैल तक टिकना चाहिए। यानी 27 अप्रैल तक उम्मीद करते हैं कि ना हिजबुल्लाह कुछ फायर करेगा और ना ही इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर कुछ बॉम्बिंग करेगा। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर है 14 दिन के लिए, वो भी अभी तक टिक रहा है। 8 अप्रैल को साइन हुई थी, तो 22 अप्रैल तक होना चाहिए स्टेबिलिटी इस रीजन में। 4 दिन और भी बचे हैं समझिए मोटा मोटी। अब दो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पिछले 48 घंटे में हुए हैं वो ये हो गया कि ईरान ने भी कह दिया कि एज ए रेस्पॉन्स, क्योंकि हिजबुल्लाह पर बमबारी फिलहाल रोक दी गई है, तो ईरान भी अपना वादा पूरा करते हुए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा, खोल दिया है। अब दूसरी डेवलपमेंट जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ही कह सकते हैं कि उभय पक्ष से शायद उनकी टीम सोमवार को पहुंचने वाली है फिर से पाकिस्तान। क्या टीम में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे उसके बारे में अटकलें लगाए जा रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए शुरुआती दौर में जो जेडी वांस हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, कुशनर हैं, ये लोग पहुंच जाएंगे जब मामला फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज होने के लिए ईरान की तरफ से भी कौन आएंगे समझिए, अरागची आ जाएंगे, गालिबाफ आ सकते हैं। तो जब मामला प्राय 90% कॉन्क्रेटाइज हो जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर साइन हो जाएगा, मैं बताता हूं ड्राफ्ट स्टेटमेंट पर भी, फाइनल ड्राफ्ट स्टेटमेंट पे भी जो कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ होते हैं वो साइन करते हैं। उसके बाद ही शायद उभय पक्ष से जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच सकते हैं। लास्ट में पहुंचेंगे, 1 घंटे के लिए आएंगे, साइन करके वापस चले जाएंगे। लेकिन फैक्टर ये क्या पेजिशकियान आएंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ईरान से राष्ट्रपति पेजिशकियान को आना चाहिए, लेकिन ईरान ने अभी तक इस तरह कोई भी आए सर, लेकिन सब मकसद तो ये है कि कुछ बातचीत के जरिए रास्ता निकले। वापस लौटता, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि यूरेनियम को लेकर भी ट्रंप का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान, ये ट्रंप का दावा है। हालांकि अगर देखा जाए 7 दावे ऐसे जो हैं 1 घंटे में जो झूठ है वो बोला गया है, ऐसा कहा जा रहा है गालिबाफ के द्वारा। अब एक और ये बड़ा दावा जिसमें कहा जाएगा ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार है। We'll get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran will be, and you know how we're going to get the dust, right? Iran, we were going to take it anyway, but taking it that way is slightly more dangerous, but we were going to get it anyway. But Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines, and most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, यूरेनियम को लेकर ये जो दावे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ गालिबाफ तमाम दावों को खारिज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष, जहां तक न्यूक्लियर डस्ट की बात है, आप ये सोचिए कि जितने भी दावे अभी तक किए गए हैं, चाहे वो नेतन्याहू की तरफ से किए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं, या हिजबुल्लाह को लेके किए गए हैं, या ईरान को लेके किए गए हैं, तमाम चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ बातें जो है वो एक तरफा की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ही कल ये दावा किया था कि जो ईरान है वो समझौते के लिए तैयार हो गया है, परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब न्यूक्लियर डस्ट को लेके बयान आया कि न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को ईरान तैयार हो गया है, और जो अगर ऐसा होता है तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो हथियार है वो नहीं बना पाएगा। ये बात भी एक तरफा की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। आपको याद होगा जब शांति वार्ता के लिए हुई थी, या सीज फायर जब वार्ता हुई थी, तो बातें जो पेच है वो हार्मोज और न्यूक्लियर पावर पे ही जाके अटक गया था। ईरान ने जो है न्यूक्लियर ना बनाने की जो शर्त है, न्यूक्लियर हथियार ना बनाने की जो शर्त थी अमेरिका की, उसे सिरे से खारिज कर दिया था, और साथ ही ये कहा था कि अमेरिका ने
ऑन द स्पॉट कई अन्य शर्तें भी जो है वो थोपने की कोशिश की गई। इसीलिए जो शांति वार्ता या सीज फायर वार्ता की अगर जहां तक बात थी वो विफल रही, वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ये जो दावा, जो न्यूक्लियर डस्ट को लेकर जो दावा किया जा रहा है, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई भी बयान दिया नहीं गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो नीयत है वो आखिर क्या है। डोनाल्ड ट्रंप का जो, अगर मैं व्यक्तित्व की बात करूं तो आपको याद होगा कि पहले कई बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलट गए हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से गालिबाफ ने भी सवाल उठाया कि ट्रंप ने जो 1 घंटे में 7 जो दावे किए हैं सभी झूठे हैं। आशीष सर का रुख करता हूं। आशीष सर, आप ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, आपने इसका हिंट भी दिया था और मैंने फिर देखी भी थी चीजें, ये चीजें निकलकर सामने आई थी जिसमें न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार है ईरान, ये इस तरह की बातें जो देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ गालिबाफ ये भी तो कह रहे हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो 1 घंटे में 7 दावे जो उन्होंने किए वो सबके सब झूठ हैं, और उन दावों में से एक दावा ये भी है, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है, हालांकि उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जिक्र करते हुए नजर नहीं आए वो कि किन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं गालिबाफ। मुझे लगता है ये बातें आशीष इतनी ज्यादा बार रिपीट हो चुकी हैं कि अब तो लगता है कि कहीं और क्लटर ही क्रिएट हो रहा होगा। ट्रम्प के बोलने का, उनका पब्लिक स्पीकिंग का कुछ भी एनालाइज करना डिफिकल्ट है। जैसा ईरान ने फ्लैग किया है कि वो हर घंटे, कई बार तो मतलब इतने फ्रीक्वेंटली अपने दावों को बिना सोचे समझे रखते हैं, उनको टेक्निकलिटीज नहीं पता होती। अभी न्यूक्लियर डस्ट जिसकी वो आशीष बात कर रहे हैं, वो अपना मिडनाइट हैमर की बात कर रहे हैं। उस समय हमने B2 से जो बॉम्बिंग करी थी नतांज की और इस्फहान की, उसके अंदर रबल्स में जो देयर आर ह्यूज सेंट्रीफ्यूज जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, जिससे रेडियो एक्टिव होने का खतरा, उनका रिलीज होने का, लीक होने का खतरा होता है, तो उसको बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। शायद वो उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ईरान अकेले नहीं निकाल पाएगा, इतनी हेवी बॉम्बिंग हुई है कि हमें मेजर अर्थ मूवर्स लगा के उसको हम और ईरान साथ में निकालेंगे। एक्चुअली हो सकता है कि ही मस्ट बी बेलिंग आउट ईरान, कि आपसे नहीं निकल रहा तो हम आपकी हेल्प करके निकाल देंगे, जिस पे ईरान में एग्री, क्योंकि उन्होंने तब से उसको छुआ नहीं। ऊपर के एरियाज को उन्होंने रिपेयर कर दिया है बट अंदर नहीं घुसे हैं वो दोनों ही न्यूक्लियर साइट्स पे। दैट इज वन। दूसरा, एक हमको इस पूरी एनालिसिस में आशीष, आई हैव टू फ्लैग अ पॉइंट, हम इसके एनालिसिस में ना मिक्सअप कर दे रहे हैं जी। मिलिट्री एंगेजमेंट जी इज अ टूल टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों पे अलग अलग असेसमेंट, मिलिट्री ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक मुद्दा है जी। और उस एंगेजमेंट की वजह से क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कि ईरान की सत्ता को पलट दें या ईरान की सोसाइटी को वापस से ऊपर लेकर आ पाए या ईरान के उस एरिया में डोमिनेशन को चैलेंज कर दें, तो इन दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री एंगेजमेंट में ट्रंप की एक सक्सेस है क्योंकि एक तरफा युद्ध हो रहा है, उन्होंने ईरान के मिलिट्री पावर को, इंफ्रा को काफी डैमेज किया। लेकिन क्या इससे उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए? नॉट रियली, क्योंकि अभी भी खमैनी की सोच बरकरार है। जूनियर खमैनी है कि नहीं अभी भी नहीं पता, बट उनकी सोच बरकरार है। बिल्कुल। क्या उन्होंने ईरान के डोमिनेशन को या थिंक टैंक को बदल दिया? नॉट रियली। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो खुद अकेले, अमेरिका काफी अकेला पड़ गया है ट्रंप की लीडरशिप में ग्लोबली। जी आशीष, आप कुछ कह रहे थे। जी जी सर, मैं एक बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दूं, फिर वापस लौटूंगा। आप अपने पॉइंट को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेगा, मैं समझना चाह रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ये भी जो दावा किया गया था अमेरिका की तरफ से यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं डिनाई करते हुए ईरान नजर आ रहा है। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम नहीं सौंपेगा। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रंप ने परमाणु भंडार सौंपने का दावा जो है वो किया था। ये ओवरऑल एक बड़ी खबर और इसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, ये लगातार जो दावे किए जा रहे थे और अब इन दावों को पूरी तरह से ईरान खारिज करता हुआ नजर आ रहा है, और बैठे बैठे मुझे लग रहा है जो 7 दावे थे उनमें से 2 दावे तो निकलकर सामने ही आ गए। देखिए आशीष, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक ब्रेकिंग खबर अपने जो इंडिया डेली के दर्शक हैं उनको देना चाहता हूं। नाटो पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नाटो की मदद नहीं चाहिए। ये ट्रंप ने बहुत बड़ी बात की है कि नाटो की मदद उसको नहीं चाहिए। जरूरत के समय उन्होंने मदद नहीं की।
2 महीने पहले मदद करते तो ठीक था, लेकिन मुझे नाटो की मदद नहीं मिली, इसीलिए मुझे नाटो की जरूरत नहीं है, बल्कि नाटो को मेरी जरूरत है। और हार्मोज संकट की जहां तक बात है, उसको कहा गया कि हार्मोज संकट लगभग खत्म हो चुका है। यह बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। अब यह देखने वाली बात है कि नाटो इस बयान को किस तरीके से लेता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। अब सवाल यह आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को लेकर ये कह रहे थे कि वो परमाणु डस्ट जो है वो सौंपने को तैयार हो गया है, और अगर ऐसा होता है तो ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का झूठ सामने आया है, उनके झूठे दावे सामने आए हैं। क्योंकि इस तरीके की बातें या इस तरीके के जब संधि कही जाए या इस तरीके की जब जो आपसी सहमति से जो ये पूरा जो विवाद सुलझाया जा रहा है, चाहे वो परमाणु डस्ट सौंपने को लेकर हो, इसमें बहुत प्रोसीजर है, बहुत लंबा डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोसीजर है। नाटो को और लेकर क्या बयान दिया है, रजनीश मैं लौटूंगा, वो भी जरा अपने दर्शकों को सुना देता हूं एक बार, क्या कुछ कहा है वो भी एक बार अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. Because they were absolutely useless when we needed them. But actually, we never needed them. They needed us. They need us. They need us so badly. तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। मैं माथुर सर का इस पर रिएक्शन लेता हूं। आशीष सर लौटूंगा, आप अपना पॉइंट जरूर कंप्लीट करिएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। माथुर सर, ये नेटो को लेकर जो चीजें चल रही थी, कागजी शेर से लेकर तमाम चीजें कही गई, और अब कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, 2 महीने पहले जरूरत थी लेकिन अब हमें जरूरत नहीं है। और जो बयान जिस तरह से दे रहे हो, पीछे ऑडियंस क्लैप बजा रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन का काम करते डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि नेटो की अब हमें जरूरत नहीं है, उसका कारण ये है कि जो हार्मोस में जो इस समय क्राइसिस खड़ी हुई, ऑयल के टैंकर्स जाने बंद हो गए और लोगों पे सारी दुनिया पे असर इसका पड़ रहा है, इसका वो लाभ उठा रहे हैं। जब तुम लोग क्राइसिस में हो, अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। 2 महीने पहले तुमको हमारे साथ खड़े होना था, उस समय नहीं खड़े हुए, तो आज तो तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, मजबूर हो तुम लोग। अब तुमको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। तो क्या है कि जब दुनिया भर के अंदर रिसेशन बढ़ जाएगा, ऑयल की समस्या खड़ी हो रही है, टैंकर जहां जा नहीं रहे हैं, तो उनके सामने अब समस्या सब देशों के सामने खड़ी हो रही। खाली बात एक देश नहीं है, जैसे भारत को तो परमिशन दे दी उसने आने जाने की, ईरान ने, तो ये अमेरिका इस चीज, वो कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते बोल रहे हैं हमको क्लिपिंग मिली है, वो ठीक है, वो जो ऐसा होता है बातचीत करने, भाई तूने ऐसा कहा था ना, तेरा ये जवाब ही है, इस तरह की जवाबी कार्रवाई है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो तो क्या, जो उनका तरीका बोलने का वो अपना है ही, वो अपने लोगों के सबके लिए इंटरेस्टिंग है ही, कि वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं उसको बोल बोल के कि ठीक है भाई, तुमको अगर नहीं उस दिन आना था 2 महीने पहले, बात सही है, 2 महीने पहले अगर नाटो देश समर्थन करते, खड़े होते, तो आज स्थिति लड़ाई की इतनी लंबी नहीं खींचती, 30-40 दिन लड़ना नहीं पड़ता, लड़ाई पहले खत्म हो जाती, उन पर दबाव बनता। वैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है, इसको कैसा कहा जा रहा है कि खोल दिया गया है, वैसे खोलना ही चाहिए उसको, उसका पीछे कोई कारण नहीं। और दूसरा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत क्या है? मेरा कहना ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अब अगर ईरान बंद कर देता थोड़े समय के लिए, उससे कोई उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब सारा कुछ उसको बाहर से लेना होता है, तब न्यूक्लियर बम बना के क्या करेगा वो? दूसरे देशी देश पर डालेगा या कोई देश उसको देगा, खरीदेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। दुनिया में अनरस फैलाने की जरूरत क्या है? ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की टीम, माथुर सर भी पूछ रहे हैं क्या जरूरत है, ईरान जो है वो मान जाए, दे दे। बिल्कुल बिल्कुल खत्म करना चाहिए, मैटर को क्लोज करना चाहिए, कोई सेंस नहीं, इन लोगों का लड़ने का कोई आधार नहीं है, ठीक है, बेसलेस लड़ाई है। और इसके पीछे क्या है कि मेंटेलिटी है, वो चाहे अली खुमैनी बैठे हो या उनके बेटे बैठ जाएं, कोई भी आए, ये लड़ाई हमें चलती रहेगी, खत्म नहीं होने वाली है। आपकी इसी बात पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं देवनाथ सर से ले लेता हूं। देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूक्लियर बम दुनिया से ही आस्ते आस्ते खत्म होने चाहिए। सवाल है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया? नहीं, आईएईए ने कंफर्म किया है। सवाल यह है क्या ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है? आईएईए की रिपोर्ट इसमें इतना ही कहती है कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित न्यूक्लियर मटेरियल है, तो 60% से न्यूक्लियर बम नहीं बनता है। दूसरी बात है, न्यूक्लियर बम के लिए 90% यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, सत्य बात है। तीसरी और सबसे बड़ी बात है जो कि बीएआरसी के हमारे बाहर के साइंटिस्ट कह रहे हैं भारत में, कि 60% से 90% तक जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है बहुत ही जटिल और लंबा प्रोसेस है। यानी ये नहीं है कि आज शुरू किया और सोमवार को आपके पास 90% संवर्धित यूरेनियम हो गया। जी,
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं खुद इन्वॉल्व था प्रोसेस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूर से। न्यूक्लियर मटेरियल होने का मतलब हाथ में ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब आपके पास है, इसके पास पेट्रोल है इसका मतलब नहीं कोई गाड़ी बना सकता है, गाड़ी का इंजन बना सकता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अमेरिका ने जो बमबारी की है ईरान के ऊपर, ये डिस्पाइट आईईए की 5 रिपोर्ट्स हैं 2025 यानी पिछले साल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 रिपोर्ट आईईए की है। एक में भी उन्होंने नहीं कहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है या लेकिन बना डर तो लिया सता रहा है। है, डर तो सता रहा है ना सर, इसराइल को डर सता रहा है और अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश भी वो कर रहा है कि कैसे ना कैसे वो सॉर्ट आउट कर दे। मैं वापस लौटूंगा, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि चीनी राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मूज खुलने से शी जिनपिंग बेहद खुश हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। चीन में हमारी मुलाकात बेहद खास होगी, जिनपिंग से मिलने के बाद बहुत कुछ हासिल होगा, इसका इशारा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। आशीष सर, इस पर छोटा सा रिएक्शन, हमें चीन को भी नहीं भूलना चाहिए। सुबह हम जब बात कर रहे थे, मैं जब तक आपके पास पहुंचता तब तक समय खत्म हो चुका था। चीन को खुश करना भी जरूरी है अमेरिका के लिए, क्योंकि मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप करने जाने वाले हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज की क्या कहानी है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मूज से लेना देना है चीन का, ये किसी से छिपा नहीं है सर। युआन हो चाहे क्रिप्टो में सारी चीजें हो रही हो। और चीन खुश है क्योंकि इन्होंने अभी तक ईरान के पोर्ट्स को क्लियर नहीं किया जहां से चीन का सारा तेल आता है। कुछ भी बोलता है, मतलब एक बेसिक कॉमन सेंस की अभी ईरान के पोर्ट्स को बंद किया हुआ है, ईरान का ऑयल सप्लाई बंद किया हुआ है, चीन खुश है। और इनको जिनपिंग जो है वो गले लगा लेंगे, बियर हग, बड़ा सा हक देंगे। मतलब एब्सोल्युटली नॉनसेंस। चीन खुश है और ईरान सब कुछ मान गया, ईरान हमको वो देने को तैयार हो गया। ईरान ने बोला कि हम हॉर्मुज को अब कभी बंद नहीं करेंगे, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम। ही स्पीक्स एनीथिंग आशीष, ही इज सच अ न्यूसेंस व्हेन ही स्पीक्स। तो अच्छा होगा कि वो मेरे फेवरेट जो आप जानते हैं जेडी वैंस एंड उनकी टीम ये ईरान वालों को पकड़ के आपस में कुछ बातें कर लें और डिक्लेयर कर दें, ताकि ट्रंप की भी साख कहीं बचे कि कम से कम रिट्रीट किया, विड्रॉ किया तो ग्रेसफुल विड्रॉल किया। ही कुड नॉट अचीव मेजर ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स। 28 फरवरी का हमला, उस समय जो मेजर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से एक भी अचीव नहीं हुआ। ट्वीट है सर, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है शी जिनपिंग को लेकर। जी जी, सो दैट्स व्हाट। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी आज की अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ द लेबनान इजराइल ट्रूस एक मेजर पुश मिलेगा जेडी वैंस की टीम को अगले राउंड के डिस्कशन में, कि ईरान का जो मेजर एक कंफ्लिक्ट था कि पहले उसको बंद कराइए, वो अभी बंद हो गया है। तो चलो बाकी बातों पे कुछ मिडिल पाथ लेते हैं कि आप 10 साल के लिए यूरेनियम को अपना एनरिच ना करें, जो एग्जिस्टिंग यूरेनियम है उसको डी एनरिच करके आप ईरान में ही रख लें। इस पे शायद ट्रंप मान जाएंगे और मिसाइल प्रोग्राम पे हम आगे बातें करते रहेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये बता दें कि आपके पास कितनी है लंबी रेंज की मिसाइल। उन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी कि आपके पास क्या क्या है। तो ये मिडिल पाथ निकलता हुआ दिख रहा है मुझे आशीष। ठीक है सर, वापस लौटूंगा। इस बीच बड़ी खबर बताऊं, ट्रंप के दावे के बीच बड़ी खबर सामने आ रही थी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जिसमें ईरान का बड़ा बयान भी जो है वो सामने आ रहा है। लगातार एक के बाद एक कई बड़े बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब जो हो रहा है वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज दुनिया के लिए शानदार दिन है। हॉर्मूज स्ट्रेट जो है पूरी तरह से खुला है, हॉर्मूज स्ट्रेट व्यापार के लिए तैयार है। यानी क्रेडिट लेने से पीछे डोनाल्ड ट्रंप हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और पूरा क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्या ऐलान किया है, क्या कुछ कहा है, वो भी आपको जरा एक बार सुनवा देते हैं। This will be a great and brilliant day for the world, because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. और इस बीच रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश के पास भी एक बड़ी खबर आई है। रजनीश, जल्दी से।
देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के दावे लगातार कर रहे हैं आशीष, वो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। इसमें एक और चीज की जो बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी जो है दावा जो ईरान को लेकर किया था, उसमें सोशल मीडिया पर ट्रंप की हताशा दिख रही है। ट्रंप हताश हो चुके हैं, वो उनको नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और किस तरीके के दावे कर रहे हैं। अमेरिकी बयानों में सच्चाई की कमी है, ईरान ने ऐसा कहा। और जहां तक हॉर्मोज की बात है, हॉर्मोज का खुलना सोशल मीडिया से तय नहीं होता, हॉर्मोज खुलना जमीनी हकीकत पर निर्भर करता है। तो ये जहां तक क्रेडिट देने की बात थी हॉर्मोज खुलने को लेकर, उस पर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। साफ तौर पर ईरान ने ये कहा है कि हॉर्मोज खुलना सोशल मीडिया से तय नहीं होता, हॉर्मोज खुलना जमीनी हकीकत पर निर्भर करता है। जो हकीकत जमीन पर दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिए जाते हैं। सोशल मीडिया पे किसी तरीके का ट्वीट कर देना, किसी तरीके की बात कर देना, किसी भी चीज का बहुत छोटे में अगर कहें यूके देवनाथ सर कि अब जो उनके यहाँ की मीडिया है वो तो मजे ले ही रही थी, ईरान ने भी मजे ले लिए कि सब कुछ सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी नौटंकी करने से कुछ नहीं होता है। आशीष 27 फरवरी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था। हाँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की, ईरान को मजबूर किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के लिए। अब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है और अब अमेरिका ने अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं है। आई मीन इससे बड़ी विडंबना मैं देख नहीं पा रहा हूं। जहां तक चीन की बात है, देखिए ग्रुप कैप्टन आशीष साय ने सही बताया है। क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की चीन खुश है? चीन तो अपना जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज में कहां से लेता है? ईरान से लेता है, खड़क आइलैंड से लेता है। वो तो अभी तक अमेरिका ने बंद किया हुआ है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईरान ने अपनी तरफ से खोल दिया है, क्योंकि ईरान थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू फॉर नॉट बॉम्बिंग हिजबुल्ला। और ईरान अभी क्विट चाहता है कि अमेरिका भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज अपनी तरफ से खोल दे। देखिए अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसके लिए बंद किया हुआ है, ये बड़ी विचित्र बात है। हाँ। अमेरिका की नेवी उन शिप्स को नहीं रोक रही है जो कच्चा तेल लेके कुवैत से आ रहे हैं, अबू धाबी से आ रहे हैं, सऊदी से आ रहे हैं, यूएई बहरीन से आ रहे हैं, उनको जाने दे रही है अमेरिका की नेवी। अमेरिका की नेवी सिर्फ रोक रही है सिर्फ उन जहाजों को जो कच्चा तेल लेकर ईरान से आ रहे हैं, खड़क आइलैंड से आ रहे हैं। तो ये अमेरिका की एक और जो टोल भी दे रहे हैं। माथुर साहब, सर अनम्यूट करिएगा। हाँ ठीक है, आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। क्या आपने क्या सवाल किया? अब सर ने जो जिक्र किया कि ईरान जो खर्च की अगर बात की जाए, चाइना की तारीफ करते हुए नजर आ रहा है, तो मैं ओवरऑल बताता हूं कि ट्रंप जो है कह रहे हैं कि शी जिनपिंग खुश हैं और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उस दौरे से लेकर जहां पर वो अभी जाएंगे, तो वो पहले से माहौल क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो शिप्स दूसरी तरफ से आ रही हैं उनको तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो ईरान की शिप्स आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, खासकर उन शिप्स पर और निगाह है जो टोल देते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष सर ने इसका जिक्र भी किया। ऐसा है जी जी जी, इसमें ऐसा है कि जो ईरान है वो अभी 35 लाख बैरल पेट्रोल डीजल जो ऑयल है वो सेल कर रहा है और बना रहा है, उत्पादन कर रहा है, और उसका एक्सपोर्ट जो है उसका 18.5% के आसपास उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसको भी आर्थिक रूप से एकदम पूरी तरह मारा नहीं गया। और दूसरा जो गल्फ कंट्रीज है दूसरे, उसमें अधिकांश अमेरिकन कंपनीज हैं जो तेल प्रोडक्शन करती हैं। तेल का प्रोडक्शन होता तो उन्हीं के देश उनसे जुड़े हुए, अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो उसको अमेरिका जाने देता है। अब ये होगा कि जो डंडा लेके बैठने वाली बात है हार्मोज के गल्फ में, तो ये डंडा लेके बैठने वाला जो ईरान चाह रहा था वो अमेरिका कर रहा है, वो अमेरिका की फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अमेरिकन फोर्सेस इतनी दूर से अमेरिका से आके यहाँ ईरान इधर मिड ईस्ट में आके बैठ गई है और ये लड़ रही, सीधी सेना लड़ रही है यहाँ पे, तो प्रॉक्सी वॉर्स नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में ये दबाव की स्थिति वो लोग क्रिएट कर रहे हैं, और इसके लिए जरूरी भी है कि इस तरीके का दादागिरी जो है कहीं होने नहीं चाहिए। ऑयल है सबकी जरूरत, अब जब सबकी नेचुरल जरूरत बन गई उसको ऑर्डिनरी उसको ढंग से जाने देना चाहिए। दूसरा जैसे चाइना की बात आती है, चाइना 90% जो चाइना का ऑयल है वो रात के अंधेरे में चाइना को ईरान बेचता है, पहले से बेचता आ रहा है, क्योंकि इस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो वो चीन आराम से खरीदता था और दुनिया में उसको फिल्टर और साफ करके, लेकिन अब वो जहाज भी तो नहीं, जो यूके देवनाथ सर ने हिंट दिया वो यही दिया कि वो पता नहीं है तो फालतू की बात हुई, लेकिन जो है जहाज वो चाइना के लिए तो नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। वो रोक रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका सिस्टम तोड़ना चाहते हैं ना वो, ठीक कि है। आप जिस कंट्री से तेल ले रहे हो, अब सेल यहाँ कर रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और मुझे लगता है आशीष सर ने सुबह अब समझा था, मैं थोड़ा और इसको डीपली जाता हूँ। आशीष सर, एक तरफ ये तस्वीर है कि हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है, दूसरी तरफ यूके देवनाथ सर ने और आपने भी हिंट दिया कि ये फालतू की बातें, जो चाइना वाली बातें निकलकर सामने आ रही। अब मैं कंफ्यूज हूं कि जहाज जाएगा तो कौन सा जहाज जाएगा, और चाइना के जहाज अगर नहीं जाएंगे तो जिनपिंग की तारीफ जो करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या है फिर? आशीष, क्लैरिटी है उसमें। ईरान ने बोला है हमने हॉर्मुज खोल दिया है, आईआरजीसी ने बोला है हमारे दिए हुए पैसेज में ही जाएंगे। हाँ। तो एक पहला कंडीशन है हाँ। कि वहां से जो भी, तीसरा कमर्शियल वेसल्स ही जाएंगे, हाँ। ताकि अमेरिकन वॉरशिप्स या कुछ उनके फ्रिगेट्स वहां से घुसने की कोशिश ना करें। बहुत एक एक वर्ड बहुत सेलेक्ट करके बोला ईरान की तरफ से, और अमेरिका की तरफ से भी सेंटकॉम का जो डिक्लेरेशन है वो बड़ा क्लियर है कि हम उसकी नाकाबंदी जारी रखेंगे। मतलब अगर हमें ईरानियन पोर्ट से 10 पोर्ट्स हैं, वहां से कोई भी जहाज जाता दिखेगा उसे हम रोकेंगे, उनका कोई भी कंट्री का फ्लैग लगा हो, और बाकी पोर्ट से जो जहाज जाएंगे वो आईआरजीसी को पैसे नहीं देंगे, नहीं तो हम उन जहाजों को बोर्ड करेंगे और चेक करेंगे कि उनका क्या है। तो ये टोटल क्लैरिटी है। इसी वजह से पिछले 24 घंटे में सिर्फ 20 जहाज, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ही ईरान ने डिक्लेयर किया कि हॉर्मुज खुल गया है, वहां इतना बैकलॉग चल रहा है, इतना क्राइसिस है लोगों का, शिप के जो क्रू है, तो उनको तुरंत निकलना चाहिए था। बट कल रात को मैं मिडनाइट देख रहा था वो जो मैरीटाइम रेडार पे, तो काफी तेज शिप्स आए, लेकिन उसमें 6-7 शिप्स वापस टर्न किए। इंडिया के भी 2 शिप्स कल रात को मैंने देखे, उसमें निकले थे, एक पुष्पक था, एक कोई और, आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो हॉर्मुज की स्थिति क्लियर है कि हॉर्मुज अभी पार्शियली खुला है। ईरान का तेल सप्लाई अभी बंद है, चाहे वो किसी पोर्ट से जा रहा हो। इसका मतलब कि ईरान के ऊपर जो ऑयल सैंक्शंस लगे हुए थे, ये तो फिजिकल तरीके से रोक रहे हैं कि अभी पोर्ट से हम नहीं जाने देंगे, प्लस उनके बेचने को सैंक्शन लगाने के ऊपर बेसेंट ने परसों बोला था, सेक्रेटरी ट्रेजरी यूएस ने, कि अगर ईरान का तेल किसी दूसरे कंट्री ने खरीदा तो हम उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। मतलब ना सिर्फ ईरान को पनिश करेंगे, जो कंट्री खरीदेगा जिसमें चाइना मेजर है उस पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे, उनके टैरिफ्स बढ़ाएंगे। जी आशीष। अब आपने एक और ये अगर क्लियर हो तो एक कंफ्यूजन और हो गई। अब यूके देवनाथ सर, चाइना को लेकर आपने बोला था, मैं क्लियरिटी चाहता हूं कि ठीक है, अब ये सारी चीजें जो ईरान के बंदरगाह से निकल कर आ रहे हैं, 10 बंदरगाह जो है वहां से निकल कर आ रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि अगर यही चाइनीज शिप अगर दूसरी जगह से आ रहे हैं तो क्या उन्हें जाने दिया जाएगा? साथ ही साथ अब जो है अगर वो चाइना दौरे पर जा रहे हैं तो वो उस समय कैसे फेस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स भी तो उठेंगे ही ना। वो क्या टैक्टिक है सर? मतलब वो तो कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपके घर में डाका डाला फिर आप ही के यहाँ आ रहा हूं और बड़े चौड़े से बैठ जाऊंगा, ये कैसे होगा? ये नाकेबंदी किया हुआ है, उसमें बहुत क्लियर है कि अगर चाइनीज शिप जी गल्फ कंट्रीज से कच्चा तेल लेकर आ रहा है जी, तो उसको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर है। लेकिन ये ख्याल रखना पड़ेगा कि चाइना प्रेफर करता है ईरान से कच्चा तेल लेना। उसका कारण यह है कि ईरान चाइना को बहुत ही सस्ते में, जो ब्रेंट क्रूड का जो पर बैरल कॉस्ट होता है उसके मुकाबले ईरान चाइना को बहुत सस्ते में देता है। दूसरी बात है, ईरान चाइना को युआन पेमेंट पर देता है, जबकि गल्फ कंट्री से अगर चाइना खरीद रहा है तो डॉलर जो भी है देकर खरीदना पड़ता है। आशीष, अभी हम टोल टैक्स की बात कर रहे थे जी। देखिए, ये कहने की बात है अमेरिका को पता ही नहीं सॉरी लगेगा आपको कि इंटरप्ट कब कर रहा हूं, किसने बहुत टोल- मजबूरी के साथ, बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं अपने दर्शकों के सामने रखना होता है समय समय पर। मैं आता हूं, आप अपनी बात कंप्लीट करेगा, मैं आपसे आपके पास ही आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका ईरान के बीच मतभेदों पर ट्रंप का भी बयान जो है वो सामने आ रहा लगातार। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मतभेद है तो हमें उन्हें सुलझाना होगा, हमें उन पर बातचीत करनी होगी, यानी बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। यानी अब जो एटीट्यूड है वो नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूके देवनाथ सर, आपका रुख करूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट करेगा, साथ ही साथ ये बताइएगा कि अब क्या ट्रंप का एटीट्यूड जो है वो नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आ रहा हूं वापस आपके समय, जरा एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी अपने दर्शकों को सुना देता हूं। That subject that you like to talk about would be very good, and we've done a good job, but we'll see. Talks are going on. It'll go on over the weekend, and ठीक है, यूके देवनाथ सर कंप्लीट करेगा। आशीष, 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। जी। जो टोल टैक्स है वो लिया जा रहा है,
देखिए, जब सोमालियन पायरेट्स के टाइम पे ही इंटरनेशनल मैरीटाइम कम्युनिटी ने बहुत ही एफिशिएंट कर लिया था कि टोल टैक्स कैसे पे करना है सोमालियन डाकू को। वही सिस्टम अभी भी चल रहा है। जो कच्चे तेल के जहाज कच्चा तेल लेके जा रहे हैं, उनकी जो मालिक हैं और उनकी जो शिप कंपनी है, उनको मालूम है कि किस तरह से बिटकॉइंस का इस्तेमाल करते हुए, हवाला रूट का इस्तेमाल करते हुए टोल टैक्स देना है। और अमेरिका के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसके टोल टैक्स किस तरह से किसने किसको पे किया चेज करता रहे। देखो, जहां तक चाइनीज शिप्स को रोकने की बात है, अभी भी बहुत क्लियर है कि चाइनीज शिप्स जो हैं वो जब गल्फ कंट्री से आ रही हैं तो उनको नहीं रोका जा रहा है। सिर्फ वह चाइनीज शिप्स जो ईरान से आ रही हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और इस कोशिश में यूएस नेवी फेल हो रही है। इसको समझना पड़ेगा। एक चाइनीज शिप चाइनीज झंडा लगाकर ईरान के बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर आ रही है, ये समझिए। और अमेरिका का नेवी का कमांडर बोलता है उसको अपने शिप से, वार्निंग वार्निंग, चाइनीज शिप स्टॉप, टर्न बैक। क्लियर ऑर्डर है शी जिनपिंग का अपने चाइनीज शिप्स के कैप्टन को कि रुकना नहीं है। आप दक्षिण की तरफ चलते रहो, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलो, ओमान की खाड़ी में आओ, ओमान खाड़ी से निकलो, अरब सागर में आओ, हिंद महासागर की तरफ दक्षिण की तरफ चलते रहो, रुकना नहीं है। और ऐसा ही हो रहा है। जब अमेरिकन नेवी वार्निंग दे रही है चाइनीज शिप कैप्टन को कि रोको रोको रोको, वो रुक नहीं रहे हैं। इसके बाद अमेरिकन शिप के पास जो कैप्टन है उसके पास क्या चाह रहा है? क्या वो फायर करेगा चाइनीज शिप पर? ये तो फिर बात बतरंग में चली जाएगी। हाँ, इतना कर सकते हैं कि वो अपने कमांडोज को, मरीन कमांडोज को, या तो समुद्र के रास्ते से असॉल्ट बोट होती है छोटी छोटी एयरफील्ड, या हेलीकॉप्टर के जरिए इसका जवाब लूंगा मैं। यूके देवनाथ सर, मैं इसका जवाब लूंगा कि अगर चाइनीज शिप ये कर पा रहे हैं कि वहां से निकल जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नाकेबंदी पे आपने जो सवाल उठाया कि उसका कोई असर नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है, जो मैं समझ पाया, तो बाकी देश क्यों नहीं कर पा रहे, बाकी देश के जहाज क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आता हूं, एक बड़ी खबर जरा बता दूं। इराक ने दक्षिणी तेल निर्यात जो है वो फिर से शुरू किया है। हॉर्मुज में बाधा के चलते सप्लाई रुकी थी। इराक ने 1 महीने से ज्यादा दिन बाद ये जो है शुरुआत इसकी की है। माथुर सर, एक छोटा सा रिएक्शन। 3 सवाल मेरे मन में इस वक्त, मैं छोटा सा रिएक्शन लूंगा फटाफट। माथुर सर, पहला सवाल जो अभी देवनाथ सर ने छेड़ दिया है, जिसमें यह था कि चाइनीज शिप को फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां से चले जा रहे हैं, गो बैक कहा जा रहा है अमेरिकन की तरफ से, लेकिन वो वहां से चले जा रहे हैं, तो बाकी शिप्स क्यों नहीं कर पा रहे, बाकी अदर कंट्रीज क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरा सवाल यह है कि क्या जो अमेरिका की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहने के बीच जो है कोई भी अगर प्रॉब्लम है भाई साहब तो आइए हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ये सही बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की इस समय कोशिश ये है कि दुनिया के अंदर सब दुनिया उनकी सबको दुश्मन तो बना नहीं सकते, कहीं तो दोस्त रखने पड़ेंगे। अब चाइना के साथ उनके रिलेशन खराब भी हैं और अच्छे भी हैं। अब आने के पहले जैसे आपको किसी घर में जाना है तो उसके पहले बताना पड़ता है तुम्हारे यहाँ आने वाला हूँ, तुम्हारे यहाँ फला चीज बहुत अच्छी बनी थी, वो मेरे को खाने में खिलाना। तो आप पहले से उसकी तारीफ, तो आपका सारा ध्यान कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है। इससे ईरान के जो चाइना के साथ जो जहाज जा रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं, वो कुछ जगह वार्निंग दे रहे हैं। वो खाली जो वॉरशिप्स है उनके लिए वार्निंग है, बाकी ऑयल ले जा रहे हैं तो ऑयल टैंकर से अगर हमारा ऑयल ले जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं, पर अगर कहीं ईरान का ऑयल लेके जा रहे हैं तो उनको रोकेंगे वो। तो ये अमेरिका में बंदिश लगा रहा है। बाकी ऐसा है कि जो गल्फ कंट्रीज है उनके अंदर दुनिया भर से सप्लाई जाती है, क्योंकि सारे गल्फ कंट्रीज तो डिपेंडेंट है, खाने का सारा सामान है दूसरे देशों से जाता है, भारत से 60% तक खाना जाता है उनको। तो वो देश टिकेंगे उस पे, तो वो तो जहाज को आना जाना तो रखना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते वहां पे। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको जो रास्ता बनाना पड़ेगा वो एमिकेबल तो बनाना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकली एमिकेबिलिटी बनाई जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट कागज पे बैठ के उसका कोई एग्रीमेंट साइन करें, उससे अच्छा मन से बना के रखें, तो उससे लोगों को लगे हाँ इनका एटीट्यूड ठीक है। और वो एटीट्यूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस समय, और कुछ नहीं है। बाकी उनके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप तो खाली बोलने के लिए चेहरा है खाली, बाकी पीछे एक्सपर्ट्स बैठ के सारी चीजें तय करते हैं जो उन्होंने तय किया हुआ है। हाँ, ये कि उनका एक स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वो लड़ाई होगी तो लड़ाई खुद ही करेंगे, और लड़ने में आगे मारेंगे भी उनको। ये मत समझिए कि लड़ाई बंद होने वाली है, लड़ाई करेंगे ये। ठीक है, आपने संकेत दे दिया कि लड़ाई ये कंटिन्यू रहेगी, लड़ाई जो है खत्म नहीं होने वाली है। एम आई राइट सर? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, वापस लौटता हूं मैं। इराकी कुर्दिस्तान में ड्रोन अटैक जो देखने को मिला, ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कुर्द शिविरों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। ईरान पर हमला करने का आरोप जो है वो लगातार लग रहा है। इराक के कुर्दिस्तान में ड्रोन अटैक देखने को मिला है,
और बताया चला कि कुर्द शिविरों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। एक बार आपको वो तस्वीरें भी लगातार दिखाते हैं कि इराकी कुर्दिस्तान में किस तरह से ड्रोन अटैक किया गया है। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी और यहां पर जो ड्रोन है वो आकर गिरता है और उसके बाद से पूरी तबाही जो है वो देखने को मिलती है। देखिए, ब्लास्ट होता है और जो वो इलाका है पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। बताया जा रहा है कि ये कुर्दिस्तान वाला जो इलाका है, इराकी कुर्दिस्तान में ये ड्रोन अटैक देखने को कुर्द शिविरों को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर जो है अचानक से ड्रोन गिरता है और उसके बाद से ये गूंज जो आप सुन रहे हैं उस अटैक के बाद की बात है। तो महायुद्ध से जुड़ी एक एक अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।